जय श्री कृष्ण मित्रों, आज हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर को समझने वाले हैं और एग्जाम में यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर होती क्या है, होती क्या है, होती क्या है। तो बहुत ही सिंपल है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर को क्या समझना है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर सिंपल सा है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अपनी स्टेबिलिटी के लिए क्या करते हैं, अपनी लोकेशन को चेंज करते रहते हैं, रेजोनेंस करते रहते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, वो स्टेबिलिटी शो करने के लिए इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डिकोलाइज होता रहता है, मोशन करता रहता है। इसी प्रोसेस को हम रेजोनेंस के नाम से जानते हैं। और यहाँ हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर किसकी पढ़ने वाले हैं, फिनोल की पढ़ने वाले हैं। तो देखिएगा, अगर हम फिनोल की रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करें तो बहुत ही सिंपल चीज़ है। देखिएगा, आखिर रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम पढ़ के हमें किस चीज़ को जवाब मिलेगा। तो देखो, अगर आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर समझ लोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आखिर ऑर्थो और पैरा पर ही इलेक्ट्रोफिलिक क्यों जुड़ता है। एक तो इसका जवाब आपको अच्छे से मिल जाएगा और आप समझ जाओगे कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर समझना क्यों जरूरी है, वरना आपको रटना पड़ेगा कि हाँ ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो आप याद रखें कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनने की वजह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को आसानी से समझा जा सकता है। जैसे हमने लिया है फिनोल, देखिएगा ये हमने फिनोल लिया है और आपको पता है फिनोल के पास जो ऑक्सीजन है, इसके पास ये 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा में रहते हैं क्योंकि 2 तो बॉन्डेड हो गए। अब ये इलेक्ट्रॉन नीचे आते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो कॉमन सेंस की बात है, यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड लग जाएगा। अब देखिएगा, अगर ये यहाँ आया तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, लेकिन मुद्दे की बात ये हो रही है कि जैसे यहाँ डबल बॉन्ड बनता है तो ये डबल बॉन्ड ऑलरेडी यहाँ रहता है। तो आप यहाँ देखिए, कार्बन को काउंट कीजिए कि कार्बन की वैलेंसी कितनी है। तो देखो 1 2 3 4 5, जो कि पॉसिबल नहीं है। इस वजह से क्या होता है, ये बॉन्ड जो है ब्रेक होकर इस पोजीशन पे आता है। इसलिए मेरे बच्चों, मैं इसको यहाँ नहीं बनाऊंगा, मैं इसको यहाँ बनाऊंगा। जैसे मैंने ये माइनस के फॉर्म में बनाया, अब आप इस कार्बन की वैलेंसी काउंट कीजिए 1 2 3 4, जो कि बैलेंस हो चुकी है। अब ये माइनस आगे ट्रेवल करेगा। मैंने आपको बता ही दिया था रेजोनेंस स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ट्रेवल करता है। जैसे ये माइनस चार्ज यहाँ आता है तो अगली स्टेप में क्या होगा, देखिएगा, जैसे ये माइनस चार्ज आगे बढ़ेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड वापस क्रिएट होगा। तो आप मुझे बताइए, एक डबल बॉन्ड ऑलरेडी हमारे पास है तो यहाँ कितनी कार्बन की कितनी वैलेंसी हो गई। और आपको पता है हाइड्रोजन तो बेंजीन में होता ही है। आप देखिए 1 2 3 4 5, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए मेरे बच्चों, ये बॉन्ड ब्रेक डाउन होकर अपनी पोजीशन को आगे कन्वर्ट कर देगा। तो ये चीज़ यहाँ से मैं हटा रहा हूँ। तो बताओ, ये बॉन्ड टूट कर क्या आ गया, यहाँ आ गया। ठीक है, अब आप देखिएगा, यही बॉन्ड जब आगे शिफ्ट करेगा, आगे अपनी लोकेशन को शिफ्ट करेगा, तो देखो क्या होगा, ये चीज़ तो एज इट इज़ बनती जाएगी। इसको तो बार बार एज इट इज़ बनाना है आपको, ये पहले से ही था। तो देखिए, जैसे ये माइनस यहाँ आया तो यहाँ फिर बॉन्ड बनेगा। और आपको पता है कि यहाँ कार्बन की कितनी वैलेंसी हो रही है, 5, जो कि संभव नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको आगे शिफ्ट करना पड़ेगा। अब ये आगे शिफ्ट होगा तो कॉमन सेंस की बात है, अगर ये आगे शिफ्ट होगा तो इसको हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा। एक बार तो यहाँ बना देते हैं। ये हमारे पास पहले से ही है, ये अभी जस्ट अभी आ गया और ये चीज़ यहाँ चली गई। तो देखिए, अब ये वापस माइनस आगे ट्रेवल करेगा। तो वापस देखिए, अगर ये माइनस यहाँ जाएगा, यहाँ बॉन्ड आ जाएगा और ये अपना डबल बॉन्ड पहले से चल ही रहा है, तो कितने टाइम की हो जाएगी, 2 यहाँ पे आ जाएगी, 2 यहाँ पे और 1 ये, तो 5 वापस पॉसिबल नहीं है। तो फिर से ये अपनी जगह चेंज करके ऊपर आ जाएगा। तो मुझे बताओ, यहाँ अगर ये बॉन्ड टूट कर यहाँ आ गया तो फिर से आपके इलेक्ट्रॉन आ ही जाएंगे और ये 2 इलेक्ट्रॉन पहले से चल ही रहे। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन वापस आ गए और यहाँ सिंगल बॉन्ड वापस क्रिएट हो गया। और आपको पता ही है, ये बॉन्ड पहले से ही था, ये बॉन्ड अभी आया था यहाँ से और ये चीज़ यहाँ शिफ्ट हो गई, तो फिर से वापस ये स्ट्रक्चर हो गई। तो आप देखिए, ये जो 3 स्ट्रक्चर आप देख रहे हो यहाँ पे, ये आप जो 3 स्ट्रक्चर यहाँ देख रहे हो, इसमें देखो माइनस चार्ज ऑर्थो पे आ रहा है, यहाँ माइनस चार्ज पैरा पे आ रहा है और फिर से यहाँ माइनस चार्ज, देखो इस पोजीशन को यहाँ शो कर रहा हूँ, ऑर्थो पे आ रहा है।
तो आप समझे कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने से क्या फायदा हुआ। रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने से हमें यह फायदा हुआ कि जो माइनस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो ऑर्थो और पेरा पोजीशन पे सबसे ज़्यादा है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, कभी भी कोई इलेक्ट्रोफिलिक आता है तो वो हमेशा ऑर्थो और पेरा पोजीशन पे जुड़ना ही पसंद करता है, क्योंकि जो चीज़ जिसको जहाँ मिलेगी वो वही तो जाएगा। इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक आपके ऑर्थो और पेरा पे जुड़ता है। इसलिए मोस्ट ऑफ रिएक्शन में हम देखते हैं कि ऑर्थो पेरा प्रोडक्ट बनते हैं।